Good morning, student. Today we will do sum number 5 of exercise 8.2. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. Fifth sum is VCR और TV दोनों 8,000 के खरीदे गए. मेन कॉस्ट प्राइस VCR की भी 8,000 है और TV की भी 8,000 है. द शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ 4%. उसको VCR परचेज करने पे 4% का लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है 8% का TV परचेज पे. ठीक है. फाइंड द गेन और लॉस ऑन टोटल ट्रांजैक्शन. कहते हैं टोटल उसको ट्रांजैक्शन पे, टोटल उसको सेल पे कितना गेन हुआ है कि लॉस हुआ है. बच्चे उसने VCR 8,000 का परचेज़ किया, TV भी 8,000 का परचेज़ किया. एक चीज़ परचेज़ करने पे उसे 4% लॉस हुआ है, दूसरी चीज़ परचेज़ करने पे उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है और उसने दोनों सेल कर दी हैं इकट्ठी. तो दोनों पे कहते हैं टोटल पे उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, ये हमने बताना है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन कैसे है, हमने ना ऐसे डिवाइड कर लिया. ये VCR हो गया, ये TV हो गया. VCR की कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000, VCR पे हमें लॉस हुआ है 4,000. ठीक है. तो हम देखेंगे कि VCR हमने कितने का सेल किया है. सेलिंग प्राइस, VCR की सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है, मैंने आपको फार्मूले जो भेजे थे, जब कॉस्ट प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100. कॉस्ट प्राइस 8,000, लॉस हमें 4 है, 100 माइनस 4 अपॉन 100. इसको सॉल्व किया, ये आ गया 96. ये ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट गई, 80 और 96 को हमने मल्टीप्लाई किया ₹7,680. ये आ गई हमारे पास VCR की सेलिंग प्राइस. ठीक है. इट मीन्स VCR 8,000 का परचेज़ किया था और 7,680 का सेल कर दिया, क्योंकि इस पर लॉस हुआ है ना उसको. अब हम TV का भी ऐसे निकाल लेंगे. TV की कॉस्ट प्राइस भी सेम है 8,000, उस पर हमें गेन हुआ है. गेन कितना हुआ है 8%. तो इसकी भी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे. जब हमें CP दिया होता है तो गेन दिया होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100. CP इंटू 100 प्लस गेन हमारे पास है 8%, 8 लगा दिया अपॉन 100. ये आ गया 8,000 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 100 प्लस 8 कितना हो गया 108 मल्टीप्लाई 100. डबल ज़ीरो, ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई. 108 मल्टीप्लाई 80 हमारे पास आ गया ₹8,640. ठीक है. ये आ गया हमारे पास TV की सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब ये TV की सेलिंग प्राइस है, ये VCR की सेलिंग प्राइस है. दोनों सेलिंग प्राइस प्लस कर दो, टोटल करना है ना. तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 16,320. ठीक है. टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है. टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, टोटल CP कितनी है, दोनों की 8,000 8,000 है ना. टोटल CP हो गई हमारे पास 16,000. टोटल CP कितनी हो गई 16,000. ठीक है. अब देखो बेटा टोटल पे हमें क्या हो रहा है, टोटल SP इतनी है, टोटल CP इतनी है, टोटल पे हमें प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है ना. तो हमारे क्या हो रहा है टोटल पे, हैंस SP ग्रेटर देन CP, SP CP से ग्रेटर है, हमें क्या हो रहा है गेन. गेन कितना हुआ 16,320 माइनस SP में से CP को माइनस कर देंगे, ये आ गया 320. गेन कितना हुआ है 320 रुपीज़. ठीक है. अब हमें गेन की परसेंटेज निकालनी है. गेन की परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100. ये भी मैंने आपको फार्मूला भेजा हुआ है. गेन परसेंट कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100. गेन हमें कितना हुआ है प्रॉफिट, गेन मीन्स प्रॉफिट 320. कॉस्ट प्राइस हमारे पास टोटल की कॉस्ट प्राइस है 16,000. ठीक है. मल्टीप्लाई 100, ये ज़ीरोज़ कैंसिल की, ये ज़ीरो इससे कैंसिल की, 16 टू द 32, 2%. तो हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन पे गेन आ गया 2%. ठीक है. सम नंबर 6. ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स. कोई सेल लगी थी, उस पर शॉपकीपर ने सारी आइटम्स पे 10% का डिस्काउंट लगा दिया. ठीक है. व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स. तो कहते वो कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, जीन्स पे रेट लिखा हुआ है 1450 और उसने 2 शर्ट्स लिए हैं, तो हर एक शर्ट पे रेट है 850. मीन जीन्स है 1450 की और शर्ट दोनों शर्ट एक एक का रेट है 850. ठीक है. तो कहते कस्टमर कितने देगा, उसने जीन्स ली और 2 शर्ट ली हैं. ठीक है. तो हर एक पे 10% डिस्काउंट है. ये देखो मार्क्ड प्राइस मीन जो एक्चुअल रेट आइटम पे लिखा हुआ है. ठीक है.
उस पर फिर डिस्काउंट लिखा होता है, तो डिस्काउंट से पहले जो एक्चुअल रेट लिखा हुआ है, मार्क्ड प्राइस ऑन पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स की इतने की हैं ₹1450 की, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस ऑन शर्ट, शर्ट्स पे क्या रेट है 850 है ना, तो 2 शर्ट्स लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ₹1700 आ गया, ठीक है। तो टोटल बिल उसका कितना बना, जीन का रेट प्लस शर्ट के अमाउंट, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। अब कहते 10% हमें जो है डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो जितना बिल बना उस पर 10% डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ, जितना बिल बना उसका 10% हम निकाल लेंगे, कितना बना, तो 10%, 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ का लग गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 3150। तो टोटल जितना बिल बना था उस पर हमें 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 315 रुपये, 315 हो गया ना। जब आप शॉप पे जाते हो तो कहते हो ना इतने % डिस्काउंट है, तो कितने पैसे बने, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ₹315, ठीक है। जो बिल बना है उस पर 10% डिस्काउंट के हिसाब से 315 रुपीज़ लेस हो गए, ठीक है। तो अब इसको हम टोटल बिल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कस्टमर बिल पे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, जितना बिल बना है उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देंगे, तो कस्टमर को इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। आज आपके ये 2 सम्स हैं, तो जो बाकी एक्सरसाइज के सम्स रह गए हैं वो हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप इन सम्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।